जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज का मनुष्य बहुत साधन संपन्न हो गया है, लेकिन इस संपन्नता के मध्य उसकी प्रसन्नता कहीं खो गई है ना। उसके पास सब कुछ है, पर मन में सुकून नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मन में मुस्कान नहीं है। लोग जी रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि लोग जी नहीं रहे, जैसे तैसे रोते धोते जिंदगी काट रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से बात करो, भाई कैसे हो, सब ठीक है, मज़े में हूँ, है ना। लेकिन थोड़ा अंदर उतरो तो धीरे धीरे परतें खुलती है और फिर उसके अंदर की व्यथा कथा बाहर आना शुरू हो जाती। अगर मनुष्य अपने अंतर मन में उतर करके देखे तो पाएगा कि उसके मन में ढेर सारी शिकायतें हैं, और यही हमारे अंदर की प्रसन्नता को लेने का सबसे बड़ा कारण है। जीवन में घोर आपाधापी है, बड़ी भागम भाग है। इस आपाधापी और भागम भाग ने हमें पूरी तरह थका दिया है। हर व्यक्ति थका थका सा महसूस होता है ना। ये थकान किसकी है? ये काम की नहीं, मन की थकान है। ये बोझ किसका है? काम का नहीं, मन का बोझ है। और जब तक मन बोझिल रहेगा, मुस्कान गायब रहेगी। एक बड़ा सेठ किसी ज्ञानी संत के चरणों में पहुंचा, उनसे निवेदन किया कि मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं। मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। संत मुस्कुराए और उन्हें कहा, सेठ शांति चाहिए तो पहले अपना बोझ उतारो, बोझ उतारो। उसने कहा, गुरुदेव मैं तो कोई बोझा नहीं लेके आया, मैं निखालिस हूं, मेरे पास कोई बोझा नहीं है। संत ने कहा, बोझ वो नहीं जो बाहर दिखता है, असल बोझ वो है जो भीतर पलता है। तेरे अंदर झांक कर देख, तूने अपने मन को अहंकार से कितना बोझिल बना रखा है। तूने माया की कितनी गांठ बांध रखी है। तेरे ऊपर लालच का कितना वजन लदा है। जब तक इनको उतार करके नहीं फेंकेगा, तब तक तुझे शांति की उपलब्धि नहीं होगी। बाहर की सामान को मत देख, भीतर के वजन को देखने की कोशिश कर। ये ऐसे विकार हैं
जो हमारे जीवन को बुरी तरह बोझिल बनाते हैं। और जब तक हम इनके बोझ से दबे रहेंगे, जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होगा। संत कहते हैं आनंद चाहिए तो विश्राम लीजिए। विश्राम, मन को विश्राम दीजिए, थोड़ा पॉज होना चाहिए। क्या चलता है सुबह से? भागम भाग। एक जो जीवन शैली बन चुकी है, बस उसी दौड़ में लोग दौड़ते रहते। अब तो लोगों की हंसी गायब ही है। मुस्कुराते हैं, 4 तरह की मुस्कान दिखती है। औपचारिक मुस्कान कब? जब आप फोटो खिंचवाते हैं तब। स्माइल प्लीज, है ना? जब फोटो खिंचवाते हैं, कैमरे के सामने होते, उस समय मुस्कान होती आती है ना? ये क्या है? ये महज औपचारिक मुस्कान है। दूसरी व्यवहारिक या सामाजिक मुस्कान। जब आप लोगों के बीच रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, जुलते हो, बातचीत होती है, कैसे हो, हाँ ठीक है, थोड़ा हंस लिए, पर मुस्कान चेहरे पे होती है, भीतर तूफान होता है। अब मुस्कुराना ही पड़ता है, क्या करे, इसमें भी मजा नहीं है। तीसरी, जो आप परिस्थितियों वश मुस्कुराते हो। बॉस के आगे बॉस डांट रहा है, जी सर, जी सर, जी सर, चेहरे पर मुस्कान है। कई जगह आप मुस्कुराते नहीं, आपको मुस्कुराना पड़ती है, सहन करना पड़ता है। पत्नी की झिड़क भी आप सहते हो। ग्राहक जब आपके सामने आता है और आपको कुछ बोल देता है तो आप मुस्कुराते हो कि नहीं मुस्कुराते? बोलो, हाँ, मुस्कुराते हो। ग्राहक आया है, घंटे भर से आपका दिमाग खाया है, एक भी चीज़ पसंद नहीं की, और पसंद न करने के बाद साथ कह दिया आपके पास तो कुछ है ही नहीं। बोलो, क्या रिएक्ट करते हो? हाँ, मुस्कुरा देते हैं। कोई बहन जी आई, घंटे भर तक देखी और कुछ भी पसंद नहीं आया, कह दी आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं बहन जी, 2 दिन बाद नया माल आने वाला, ट्रांसपोर्ट में आ गया, आप फिर आइएगा। किसी चीज की दाम आपने बता दी, दाम उसको ज्यादा लगा, अरे आप तो लूट रहे हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं बहन जी, हम आपको तो ज़्यादा लगा ही नहीं सकते, आप तो हमारे परमानेंट कस्टमर है। अब बताओ, सामने वाला तुम्हें लुटेरा कह रहा है, सामने वाला तुम्हारे लिए कह रहा है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, है ना? बताओ, कोई दूसरे की घरवाली तुम्हारे दुकान पे जाके इतना बोल दे तो तुम मुस्कुरा के उत्तर देते हो, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी घरवाली ऐसा कुछ कह दे तो तूफान आ जाता है ना? ये भी एक मुस्कुराहट है। ये मजेदार चीज नहीं है। असल मुस्कुराहट आंतरिक है, जो अंदर का आनंद है, जो अच्छे और बुरे में स्थिरता दे, अनुकूल और प्रतिकूल में क्षमता दे,
लाभ और हानि में संतोष दे और जो मान और अपमान में सहज बनाए रखे, वो है आंतरिक मुस्कान, वही है जीवन का आनंद। जीवन का आनंद लेना चाहते हो आप, भीतर से मुस्कुराइए। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्या ना हो, पर मन में मुस्कान होना चाहिए। आजकल लोगों के मुंह पे मुस्कान दिखती है, हालांकि वो भी बहुत दुर्लभ हो गई है, फिर भी मुंह में मुस्कान और दिल में तूफान, कहते गलत डायरेक्शन है। बाहर तूफान हो तो भी मन में मुस्कान हो। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। अच्छे बुरे में स्थिरता, सुख दुख में समता, लाभ हानि में संतोष और मान अपमान में सहजता। स्थिरता, समता, संतोष और सहजता, ये हमारे जीवन का मूल तत्व है। ये तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम हर पल मुस्कुरा सकते हो। अच्छे और बुरे में स्थिरता, जीवन में सदैव एक रूपता नहीं रहती। रहती है क्या? कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा हो जाता है। हमको अच्छा, किसको हम अच्छा मानते हैं, किसको हम बुरा मानते हैं। जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसको हम अच्छा मानते हैं, और जो मन के प्रतिकूल होता है उसको हम बुरा मानते हैं। यही है ना? जो मन को सुहाता वो अच्छा लगता है, और जो मन को नहीं सुहाता वो बुरा लगने लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी सामर्थ्य हो कि उसके जीवन में वही घटे जो उसके मन को सुहाए? है क्या ऐसा कोई? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में, पूरे संसार में? अरे बाबा, इस पूरे संसार की बात तो जाने दो, 3 लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कह सके कि जो मेरे मन को सुहाता है वही सब हो। भगवान भी उसमें समर्थ नहीं है। भगवान के जीवन काल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मन के सुहाने लायक नहीं थी, लेकिन जो मेरे मन को सुहाए वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है वो मुझे सुहाए, ये मेरे हाथ में है। अच्छा बुरा में स्थिरता, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते। एक आध्यात्मिक दृष्टि हमारे अंदर स्थिरता देती है। जीवन में चक्र चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा होता है। कई तरह की समस्याएं सामने आती है, विपत्तियां आती, बीमारियां आती है, अन्य प्रकार की विसंगतियां आती है, विषमताएं उत्पन्न होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अध्यात्म निष्ठ होता है वो जानता है कि ये जो कुछ भी है सब बाहर का है, भीतर कुछ है ही नहीं। अच्छा है तो ये बाहर का है, और बुरा है तो ये बाहर का है। मेरे मन की कल्पना उसे अच्छा बनाती है, मेरे मन की मान्यता उसे बुरा मानती है। चीजें तो जो है सो है। मुझे उसमें स्थिरता रखनी है।
जीवन की ये बड़ी वास्तविकता है। बुरा हो गया, अच्छा हो गया। आप लोग चाहते हो सब अच्छा हो, चाहते हो कि नहीं? अच्छा हो तुम कितना भी चाहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब अच्छा अच्छा हो, बुरा ना हो ही नहीं सकता। पर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं अच्छा बने रहूं, यह हो सकता है। धर्म हमें यही सीख देता है, अपने आप को अच्छा बनाए रखने की कला देता है। स्थिरता, स्थिरता, इन सबको एक संयोग मानो। दृष्टि को सकारात्मक बनाओ, आत्मा के स्वरूप पर भरोसा रखो, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो। कभी जीवन में बदलाव नहीं आएगा, भटकाव नहीं आएगा। ये तो संयोग है, अच्छा है बुरा है, ठीक है, संयोग है। संयोग बनते बदलते, संयोग ऊपर है, अंदर नहीं। बनेंगे बदलेंगे। संयोग को संयोग की भांति देखने वाला मनुष्य जीवन में चाहे कितना भी परिवर्तन आ जाए, विचलित नहीं होता। उसकी सकारात्मक दृष्टि बुराई में भी अच्छाई दिखाती है, बुराई में भी अच्छाई। आप देख सकते हैं ऐसा। आत्मा के श्रद्धानी बनिए, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, तो हर बुराई भी अच्छाई बन सकती है। बुराई के क्षणों में भी मुस्कुरा सकते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके साथ एक बड़ी घटना घटी। घटना ऐसी कि उनका मुनि रुपए लेके आ रहा था। रास्ते में लोगों ने उसे लूट लिया, लाखों रुपए की चपत लग गई। मुनीम बदहवास सी हालत में आया। 30 साल से उनके यहां काम करता था। जब वो आया, उससे बोलते नहीं बन रहा है, पर छूटते ही मालिक ने ये नहीं पूछा कितना चला गया, ये पूछा तुम सलामत तो हो, तुम बच गए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम जिनके चुंगल में फंसे थे, उनके पास से बचकर निकलना बहुत कठिन है। पैसा चला गया, हमें उसका गम नहीं, तुम सुरक्षित आ गए, इसकी मुझे खुशी है ऐसी दृष्टि आपके अंदर। फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी, आपका जो प्रवचन वो सब मुझ पर चरितार्थ हुआ। ये घटना घटी और इस घटना के घटने के 3 घंटे बाद मेरे बड़े बेटे का फोन आया। वो लखनऊ रहता था। उसने कहा, पापा एक जमीन की डील पिछले 6 महीने से लटकी हुई थी, आज वो क्लियर हो गई और उसमें हमें 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। उसने कहा, महाराज मेरे मन में आया किस पे हंसूं किस पे रोऊं। किस पर हंसूं किस पे रोऊं।
अभी जो फायदे का समाचार और थोड़ी देर पहले नुकसान का समाचार। तत्वज्ञानी ये जानता है कि ये जो लाभ है वो मेरा नहीं और जो नुकसान है वो भी मेरा नहीं। दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाइए, अच्छे और बुरे दोनों में स्थिरता रखिए। जीवन में कभी अच्छा होता, कभी बुरा होता, कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे गिरते, उत्थान पतन, आगे उन्नति उन्नति अवनति का ये क्रम चलता रहेगा। हमारे अंदर स्थिरता बनी रहनी चाहिए। संयोग मानोगे स्थिरता होगी, सोच को सकारात्मक रखोगे स्थिरता बनी रहेगी, आत्मदृष्टि रखोगे स्थिरता बनी रहेगी, और कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनोगे स्थिरता बनी रहेगी। और कोई दूसरा तुम्हें स्थिर बना भी नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें ये सब चीजें अपने भीतर घटित करने की आवश्यकता है। अंदर से घट गए, जीवन में आनंद ही आनंद है। स्थिरता। बुरा से बुरा हो जाए तो भी अपने आप को डगमगाने मत दो। एक व्यक्ति को नुकसान हुआ, बेटा बड़ा मायूस हुआ, भारी नुकसान, बुरा हुआ, बेटा मायूस हुआ। पिता ने कहा, बेटे नुकसान हुआ, इस बात को लेकर दुखी मत हो, ये सोच कि हम पर कर्जा नहीं चढ़ा, हम खुश रहें। कर्जा नहीं चढ़ा, बदलाव, सोच बदलो। एक की दुकान थी, अच्छा शोरूम था, उसकी चलती शोरूम को देखकर बाजू वाले ने भी वैसी शोरूम बना ली, सेम बिजनेस। बेटा घबराया कि अब बिल्कुल बराबरी से बाजू में एक बढ़िया शोरूम खुलेगा तो अपना बिजनेस थोड़ा प्रभावित होगा, विचलित। पिता ने कहा, बेटे घबरा मत, ये अपने लिए अवसर है, अब ये एक खुला है, भावना भाव 2-4 और खुल जा, मार्केट बनेगा, अपना सेल बढ़ेगा। क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? कभी भी नकारात्मक सोचोगे तो जिंदगी नकारा बनेगी, और सोच को सकारात्मक बना के रखोगे तो हर पल चेहरे पर मुस्कान होगी, तनाव नहीं होगा। ये सब चीजें क्यों होती? हम अपेक्षाएं पालते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे से, परिणामों को लेकर असंतोष रखते हैं। ये समस्या हमारे सामने होती। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखोगे, आत्मविश्वासी बने रहोगे, ये सब चीजें आएगी ही नहीं। स्थिरता होनी चाहिए, अच्छे बुरे में स्थिरता, सुख दुख में समता। आप लोग बोलते हैं होकर सुख में, ये होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। किसको सुनाते हो? हाँ, भगवान को, है ना। ये अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन में कभी दुखी होगे क्या? बोलो, कभी दुखी होगे? कभी नहीं होंगे।
दुख का पहाड़ भी क्यों ना टूट जाए, मन में स्थिरता होगी। गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जलाई गई। बोलो दुख था कि नहीं था? पर गज कुमार दुखी थे क्या? क्या आया? दुख आया पर दुखी नहीं हुए। क्यों? सिगड़ी जला दी सिर पर, फिर भी मुस्कान, फिर भी आनंद। क्यों? वहां केवल दृष्टा भाव था। वे आत्मदृष्टा थे। वो देख रहे थे, जान रहे थे ये शरीर जल रहा है, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। उनकी भी वही दशा थी जो अन्यों की। वे दृष्टा बने, ये जल रहा है, ये पुद्गल की परिणति है, मेरे ऊपर का जो चोला है, आवरण है, वो जल रहा है, मुझे तो कोई जला ही नहीं सकता, मुझे कोई छू ही नहीं सकता। मैं अस्पर्श हूं, मैं अरूप हूं, मैं अछेद्य हूं, मैं अभेद्य हूं। न मुझे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी बहा सकता है। मैं जो हूं सो हूं। ये दृष्टि उनके अंदर थी। सिगड़ी जलने के बाद भी वो सहज बने रहे। भैया बहुत अच्छे युग में जी रहे हो, आज कोई सिगड़ी जलाने वाला नहीं है, लेकिन किसी की दो बात सुन करके भी क्यों भड़क जाते हो? बोलो, दो बात भी बर्दाश्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने मन को राजी रखने में समर्थ नहीं हैं। संत कहते मन को चीजों के साथ राजी रखने का अभ्यास बनाओ। चीजें मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं मन को चीजों के अनुकूल बना लूं ये मेरे हाथ में है। बस ये प्रयास। ढलो, एडजस्टमेंट करना सीखिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं तनाव नहीं, कहीं चिंता नहीं, कहीं व्यग्रता और बेचैनी नहीं, मन में आनंद है। एक व्यक्ति ने मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उस मकान में प्रवेश करने वाला था, मकान में आग लग गई, मकान धू धू करके राख हो गया। लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। लोग उसे सांत्वना देना चाहे और आए, वो देखे तो वो आदमी मुस्कुरा रहा था। आदमी मुस्कुरा रहा था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा मकान जलकर राख हो गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, बड़ा गजब सा लग रहा है। उसने कहा, भैया मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, जिस मकान में आग लगी हफ्ते भर बाद में उसमें प्रवेश करने वाला था। गनीमत है कि आग आज लगी, यदि यही आग हफ्ते भर बाद लगी होती तो इस मकान के साथ मेरा पूरा परिवार भी भस्म हो जाता। मकान तो फिर भी खड़ा किया जा सकता है, परिवार को दोबारा खड़ा करना कठिन है। इसलिए मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि मकान क्यों जल गया, मुझे इस बात का सुख और सुकून है कि मेरा परिवार बच गया। बोलो, थोड़ा थोड़ा दुख आता है जो तो आप लोगों का, आप अगर थोड़ी सकारात्मक दृष्टि रख लो तो आप दुख में भी सुख खोज सकते हो। थोड़ी लिस्ट बनाओ आज अपने दुखों की,
किस किस कारण से दुखी हो। हिसाब लगाओगे तो सबसे ज़्यादा लोग अपने पति से या पत्नी से दुखी होंगे, ज़्यादातर लोग। पहली शिकायत, फिर किसी को अपने माँ बाप से होगी, फिर किसी को अपने बच्चों से होगी, फिर किसी को अपनी आर्थिक तंगी से होगी, किसी को अपने पड़ोसी से होगी, किसी को अपने रिश्तेदारों, देवरानी जेठानी, भाई बंधुओं से होगी, परिजनों से होगी। यही है ना। पाओगे तो अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो आप पाओगे कि नहीं, जिसके कारण मैं दुखी हूं वो औरों से बहुत अच्छा है, और से बहुत अच्छा है। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी, परेशान। महाराज को उपाय बताइए ने, बहुत तकलीफ़ होती है, आपके पास आती हूँ, आप यहाँ चौमासा कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। बोले क्यों दुख होता है, मेरे चौमासे से दुख है क्या? नहीं महाराज जी, आपके चौमासे से नहीं, आपका चौमासा है इसीलिए तो मैं दुखी हूँ कि क्या बताऊँ, सब आते हमारे, ये नहीं आते। बोले ये कौन? बोले महाराज हमारे श्रीमान नहीं आते। बोले बिल्कुल देखिए ना, सब आते हैं, मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं सब अपने अपने जोड़ियों के साथ आती, ये आते ही नहीं हैं। हमने कहा अच्छा, तुम्हें तो नहीं रोकते? नहीं महाराज मुझे रोकते नहीं हो, मैं रुकने वाली भी नहीं हूँ। मुझे तो नहीं रोकते और मैं रुकने वाली भी नहीं हूँ। अच्छा। हमने कहा कभी तुम पर गुस्सा तो नहीं करते? नहीं महाराज भारी तो मैं ही पड़ती हूँ। बोला अच्छा, कोई व्यसन बुराई तो नहीं है? महाराज इस मामले में एकदम देवता है, सुपारी तक नहीं खाते, सुपारी तक नहीं खाते। हमने कहा तुम्हारी भावनाओं की कद्र? महाराज पानी मांगो तो दूध लाते, कोई कमी नहीं। महाराज बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा मंदिर नहीं आते और आपके पास नहीं आते। महाराज आप कुछ कर दो जो आ जाए। क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा एक काम करो, एक श्रीफल लेकर आओ, भगवान के चरणों में चढ़ाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान बड़े पुण्य से ऐसा पति मिला, अगले जन्म में भी ऐसा ही मिले। पुण्य से ऐसा पति मिला, अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले। मैंने कहा ये बता, तेरा पति नहीं आता इसलिए तो दुखी है, पर यदि कदाचित तुम्हें रोकता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति गुस्सैल और बदमिजाज होता, तुम्हारे साथ मार पीट करता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति यदि व्यसनी, शराबी, कबाबी, जुआड़ी होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति एकदम निठल्ला, निकम्मा होता, कमाऊ नहीं होता तो क्या होता? तुम्हारा पति तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? बताओ कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं। तुम एक बात को देख रहे कि यहाँ नहीं आते, मत आन दो, जब उनका भविष्य होगा तो आ जाएंगे। तुम आ रही हो इसकी खुशी मनाओ। बोलो कौन अच्छा? बोलो। इसलिए आज से अपनी पतियों की अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दो, शिकायतें खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि पति सब अच्छे हैं, पतियों को अपनी पत्नियों की अच्छाइयाँ देखना चाहिए। एक दूसरे को देखो। हम लोग कमी ये है कि हम अपने हिसाब से देखते हैं, सामने वालों के हिसाब से कभी देखने की कोशिश नहीं करते, इसलिए जीवन दुखी बना रहता है। यह तो केवल एक उदाहरण है। तुम जिन जिन निमित्तों से अपने आप को दुखी महसूस करते हो, उन सभी दुखों का विश्लेषण करो। कोई भी विपरीत संयोग तुम्हें दिख रहा है, पाओगे फिर भी मैं बहुत अच्छा हूं। पॉजिटिव सोच, संयोग मानो, सकारात्मक सोच रखो, आत्मदृष्टि रखो। आत्मा में न बिगाड़ है न सुधार है। और कर्म सिद्धांत के विश्वासी रखो। कर्म का उदय आया है चला जाएगा। ये परेशानी मेरी परेशानी नहीं है,
कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। मुस्कुराहट रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो। ध्यान रखना, इष्टानिष्ट संयोग वियोगों में व्यक्ति संकल्प विकल्प करता है, व्यथित और विचलित होता है, व्यग्र और दुखी बनता है। लेकिन यदि सच्चा तत्व ज्ञान हो तो उसे धर्म ध्यान बनाकर उसको ही अपने कर्म काटने का निमित्त बना लेता है। लाभ हानि में संतोष, जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला उतने में संतोष रखो। आज मन में संतोष है ही नहीं। महाराज आप लाभ हानि में संतोष की बात करते हो, अब तो मनोवांछित लाभ में भी संतोष नहीं है ना? मन चाहा लाभ हो जाए तो भी संतोष नहीं। ऐसा आदमी रोते हुए जीने को अभिशप्त रहेगा, कभी मुस्कुराएगा नहीं। एक बार एक सज्जन आए, आपके अड़ोस पड़ोस के ही थे, मैं शिखर जी में था, सन 2006 की बात है। पत्नी के साथ आया, कहा महाराज बड़ा उदास दिख रहा था पति। महाराज भारी नुकसान हो गया। क्या हो गया? ले लाख रुपया का नुकसान हो गया। लाख रुपया का नुकसान हो गया। पत्नी ने कहा महाराज छोड़ो, इनकी तो आदत ही ऐसी है, यही बोलते रोते ही रहते। महाराज इनकी छोड़ो, ये तो रोते ही रहते, इनकी आदत ही ऐसी है, ये नहीं कहते कि हमें 2 लाख का फायदा हो गया। मैं चक्कर आया, मामला क्या है? पति कह रहा है लाख रुपया का नुकसान हो गया और ये कह रही है कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैंने पूछा भाई मामला क्या है? बोला महाराज कल ही इनने 1500 के खरीद का चना 1900 में बेचा, सो 2 लाख के फायदे हुए, आज दाम बढ़कर 2100 हो गए, सो रो रहे 1 लाख का नुकसान हो गया। क्या है? व्यापार हानि लाभ लगा रहता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लाभ भी मेरा नहीं, हानि भी मेरा नहीं, ये संयोग है। मेरी कुशलता क्या है? सही नीति लूं, सही निर्णय लूं, समय पर निर्णय लूं और आगे बढ़ूं, और जो परिणाम आए उसे सहज भाव से स्वीकार करो, तब न स्थिरता होगी। लेकिन थोड़ा लाभ हो जाए फूल जाओ, नुकसान हो जाए छाती पीटने लगो, बर्दाश्त नहीं होता लोगों को। ऐसे लोग हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे, उनके जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी। बस वही 4 बातें याद रखो। संयोग मानो, सकारात्मक दृष्टि रखो, आत्मदृष्टि रखो, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उस व्यक्ति को 2008 में जब शेयर मार्केट एकदम क्रैश हुआ था ना, बहुत भारी नुकसान हुआ, माने करोड़ों का नुकसान। उसका एक मित्र था, वो मेरे पास आया, उन दिनों में ईश्वरी में था। उसने बताया महाराज अगले को बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको संबल मिल जाएगा। उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया हैंड फ्री करके, और उससे कहा कि देख मैं महाराज के पास आया हूँ, महाराज को मैंने सब बता दिया, तू आशीर्वाद ले ले। मैंने पूछवाया भैया क्या हो गया? उसने मारवाड़ी में बोला, अरे यार सब तो चाल तो रवा है, महाराज सुखा कि ये लगा हुआ है, हमारा है क्या जो जाएगा, जाना था सो चला गया। आज भी जब हमने शुरुआत की थी अपने कारोबार की, तब मेरे पास कुछ नहीं था, आज चला गया तो भी मेरा कुछ नहीं है, फिर से नई गिनती करेंगे, शुरू करेंगे,
फिर पूर्ति हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और उसने एक शब्द कहा, महाराज से कहो कि समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। आप तो आशीर्वाद दो, हम तैर कर पार हो जाएंगे। ये जज्बात, ये उमंग। दूसरा डिप्रेशन में चला जाता। और आपको बताऊं 2008 और 2026 है, उस समय से अब तक वो आदमी 1000 गुना प्रगति कर ली। आज एक बहुत बड़े शहंशाह है। सोच, अपने मन में ये बात बिठा दो कि मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, मेरे पास है। जो पाया वो भी मेरा नहीं, जो खोया वो भी मेरा नहीं। ये बताओ, किसी ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ हो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। किसी ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान हो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो भैया, तुम जिसको लाभ मान रहे हो, जिसको नुकसान मान रहे हो, उसको तुम्हारी आत्मा से कोई लेना देना है क्या? बोलो। एक परमाणु भी तुम आत्मा में चिपका सकते हो। तुम्हारी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर हो सकता है। बोलो थोड़ा जोर से। नहीं ना? इस पर भरोसा है? तो फिर लाभ होने में हर्षित क्यों और नुकसान होने में व्याकुल क्यों? बोलो। ये लाभ तुम्हारा लाभ है क्या? ये नुकसान तुम्हारा नुकसान है क्या? ये न तुम्हारा लाभ है न तुम्हारा नुकसान है, ये तुम्हारे मन की कल्पना है। और जब तक ऐसे मोहजनक मन की कल्पना में उलझे रहोगे, दुखी बने रहोगे। और जो इस कल्पना के रहस्य को जान लेता है, उसके चेहरे पर हर पल मुस्कान बनी रहती है। कर्तव्य का पालन करेगा, विचलित नहीं होगा। कल में खेल खिला रहा है, खेलेगा, चलेगा, सहज भाव से स्वीकार करेगा। तो लाभ और हानि में संतोष, जीवन में जो है उसमें संतोष रखो। आज लोगों के मन में इसलिए असंतोष नहीं है कि उसके पास कम है। ये भी बड़ी विचित्रता है। इसलिए असंतोष नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, असंतोष तो इसलिए है कि दूसरों के पास ज्यादा है। दूसरों का देखते हो ना, उसे मोड़ो, बदलो। लाभ हानि में क्या करना है? बोलो। क्षमता, संतोष। इसका अर्थ ये नहीं कि आंख मूंद के धंधा करो। धंधा तो आंख खोल कर करना, समझ गए? आंखें खोल कर करना। अपनी कोशिशों में कोई कमी मत रखना, पर परिणामों को लेकर कभी परेशान मत होना। कर्म करो, पर परिणाम को लेकर कभी विचलित मत हो। इसे सूत्र बना लीजिए जीवन का। जो हो मेरा नहीं है, आया वह भी मेरा नहीं, गया वह भी मेरा नहीं। एक बहन जी मेरे पास आई जब मैं जयपुर में था। उनके पति डॉक्टर थे, असमय में चल बसे। काफी लंबी चौड़ी जायदाद वो छोड़ के गए। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों डॉक्टर, दोनों पीजी। वो बहन जी मेरे पास आई, एकदम मायूस चेहरा कुमलाया हुआ, ऐसे जैसे शरीर को निचोड़ लिया गया। महाराज, पति चले गए, सब चला गया, मेरे देवरों ने सब हड़प लिया। ऐसा उनकी नीयत खराब है।
हमने कहा धनी के जाने का तुम्हें कष्ट नहीं और धन के जाने के लिए रो रही हो। पति चला गया, वो तुम झेल ली, अब पति की संपत्ति को लेकर के तुम रो रही हो। मैंने कहा तुम्हारी असली संपत्ति क्या, इसे पहचानो, तुम्हारे भीतर की शांति, उसे बचाओ। और बाहर भी अगर तुम संपत्ति देखना चाहते हो तो तुम्हारी दोनों बेटियां हैं और तुम्हारे पति ने दोनों की शादी भी कर दी, दोनों डॉक्टर है, पीजी है, अच्छे नाम वाले हैं, तुम्हें करना क्या है? और जो है क्या तुम्हारे लिए कम है? 250 एकड़ जमीन थी और 250 एकड़ जमीन में सब सलामत थी, मात्र 4.5 एकड़ जमीन को लेकर झगड़ा था। कितना? मात्र 4.5 एकड़ जमीन। अब वो जहाँ रहती थी रोड से लगी हुई, गांव से लगी हुई जगह थी, थोड़ी ज़्यादा कीमती होगी, उसको लेकर परेशान। हमने कहा तुम्हें करना क्या है? पति चला गया, तुम चले जाओगे तो क्या होगा? पता है तुम्हें कोई गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे? और क्या जब तुम्हारा पति लेके जा सका, तुम लेकर के जा पाओगे क्या? तुम्हारा पति भी छोड़ करके गया और तुमको भी छोड़ करके जाना होगा। क्या इसको लेकर व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारी संपत्ति ये जायदाद नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे अंदर की शांति है, उसे बनाओ, उसे बचाओ, बाहर मत उलझो, आत्मदृष्टि रखो। मैंने जब संबोधा तो देखते ही देखते चेहरे में थोड़ी सी मुस्कान आई। हमने कहा बस मेरे बचनों को हमेशा याद रखना, मुस्कुराते हुए जियोगे। और एक फार्मूला मैं देता हूँ, जाओ अपने देवरों से कहो कि मेरे पति नहीं हैं, अब आप लोगों का ही मुझे सहारा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, 2 बेटियां हैं, वो मेरी ही नहीं आपकी भी बेटी है, ये सारी संपत्ति को आप संभालिए, आपको जो आवश्यकता है वो आप ले लीजिए और बाकी जो आप हमारे लिए देना चाहते हैं दे दीजिए। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, देवरों का आशा के विपरीत व्यवहार दिखा। बोले आज हमें प्रसन्नता है कि आप पहली बार हमसे आके कुछ कही, अभी तक तो आप हम पर केवल शंका कुशंका करते रहें। हम तो अपने भैया के बड़े आभारी हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं भैया के ही प्रताप से है। ये जो भी संपत्ति विस्तारित हुई भैया के कारण है, इसलिए हम भैया का 1 इंच भी अपना लेना नहीं चाहते। आप सब संभालिए, सब भैया का है, आपको जो करना है सो कीजिए, हमारे पास जो है वो हमारे लिए पर्याप्त है और हम हमेशा आपके साथ खड़े। शांति आ गई, बदलाव आ गया। लोगों के बहकावे में मनगढ़ंत बातें लोग कह करके कान में भरते, और ये सब घटनाक्रम क्या पति की मृत्यु के 6 महीने ही हुए थे। लोग इतने अधीर हो जाते और उतने में ही सारा खेल बदल जाता है। और ऐसे ज्ञानी भी मिल जाते हैं सलाह देने वाले जो सुलगा देते। बदलाव, लाभ हानि में संभाव, न मेरा कुछ था न है, जो पाया वो भी पराया और जो खोया वो भी पराया, सब है जग की माया। ये दिमाग में रखो। मान अपमान में सहज बने रहो। किसी ने थोड़ा सा सम्मान दे दिया, छाती फूल गई, और किसी ने थोड़े से टिप्पणी कर दी, मन म्लान हो गया। ऐसा क्यों भाई? क्यों ऐसा क्यों? चाहे कोई चाहे जब तुम्हें हंसा दे और चाहे कोई चाहे जब तुम्हें रुला दे, क्यों? उन वचनों को पकड़ो क्यों जो तुम्हें विचलित करे? इग्नोर करो, कुछ कहा ही ना। प्रशंसा भी तुम्हारी नहीं, आलोचना भी तुम्हारी नहीं, तुम निंदा और प्रशंसा से ऊपर हो, मान और अपमान से ऊपर हो। उस स्वरूप को पहचानो। इसे पाप के क्षय का कारण मानो। आज ही सुबह स्वाध्याय में ये बात आई
कि जो जिन वचनों से बाहर हैं ऐसे लोग पाप भी करते हैं तो साधु जन उसे अपनी तपस्या मानकर सह लेते हैं, कर्म क्षय का निमित्त मानकर सह लेते हैं। तो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना चाहते हैं तो 4 बातें जो आज की मैंने आपसे की है, सबको संयोग मानिए, सकारात्मक दृष्टि रखिए, आत्मा पर विश्वास कीजिए, आत्मदृष्टि रखिए और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखिए। ये जीवन की वास्तविकता है। इन्हें अगर हमने अपने अंदर घटित कर लिया तो हमारा जीवन धन्य होगा। सबके जीवन में ऐसी ही धन्यता और दिव्यता का प्रकाश हो। हर पल आपके जीवन में आनंद हो, आत्म विश्राम और आनंद। मुस्कुराते हुए जीवन जिए, सहज बनिए। देखिए, धर्म कहता है शांत रहो, सहज बने रहो। विज्ञान भी कहता है, विज्ञान कहता है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को ठीक रखो। बात एक ही है ना, मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो जीवन में आनंद रहेगा। हमारे अगर शरीर के हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन और आपके जाकर के डोपामाइन ज़्यादा सक्रिय रहते हैं तो हम अपने आप में आनंद में रहते हैं। और कार्टिसोल जैसे बैड हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, तनाव और चिंता में रहते हैं। चीज़ें हमारे हाथ में हैं। अध्यात्म हमारे अंदर ऐसी दृष्टि प्रकट करता है जो हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित करता है, मन में आनंद भरता है। ध्यान रखना, बाहर कोई हमें आनंद देने वाला नहीं है। मेरे आनंद का स्रोत मेरे भीतर है, जिसे मुझे खुद उद्घाटित करना होगा। उसे प्रकट करने की आवश्यकता है तो जीवन धन्य होगा। बंधुओं, जबलपुर वालों का सौभाग्य, 7 दिवसीय प्रवचन माला का हमने आशीर्वाद दिया। आज कहा उसका अंतिम प्रवचन माला का अंत हुआ है, प्रवचन का अंत अभी नहीं हुआ है। प्रवचन तो चलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।